नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम जो है पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को यहाँ हल कर रहे थे, तो उसी के अगले पार्ट में आप देखिए प्रश्न आ रहे हैं पाचन तंत्र से संबंधित। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन जो है वो बड़ी आंत का भाग माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बड़ी आंत। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत, जिसे अपन इंग्लिश में लीवर कहेंगे, तो ये उत्तर सही है इसका। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो यकृत जो है वो वसा और घुलनशील विटामिन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता है? तो सही उत्तर होगा इसका लीवर या यकृत, क्योंकि यकृत के द्वारा पित्त का स्त्रवण किया जाता है और पित्त में किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ जो है इसका उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए के का संश्लेषण जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो विषैले पदार्थों का निराविषीकरण जो है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर भी होगा यकृत। यकृत का जो है यही कार्य है कि वो ग्लाइकोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका उत्तर भी होगा यकृत, लीवर। फिर अगला प्रश्न देखिए, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, यानी कि पूछ रहा है कि यूरिया का निर्माण स्तनधारियों में कौन सा अंग के द्वारा किया जाता है? तो यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यकृत का जो है मेन रूप से जो है क्या कार्य है? तो यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन का जमाव जो है वो मुख्य रूप से यकृत में किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा बी। सही उत्तर बी है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस पैदा करती है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर, यानी कि कॉपर जो है Cu इसका प्रतीक चिन्ह, तो इसका उत्तर होगा ए, कॉपर। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रभावित होने वाला जो मुख्य अंग है वो है यकृत। यकृत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, हिपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका भी उत्तर होगा हिपेटाइटिस जो है वो होता है जिगर, लीवर या यकृत। इसका उत्तर भी यकृत। अगला प्रश्न आ रहा है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत। यकृत में जो है पीलिया रोग से जो है यकृत में संक्रमण हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर भी होगा यकृत। सही उत्तर ए। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्त का संग्रहण जो है वो पित्ताशय में किया जाता है। हमेशा ध्यान में रखिए कि पित्त का स्त्रवण जो है वो यकृत के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन पित्त को संग्रहित जो है वो पित्ताशय में किया जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? यानी कि यहाँ मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछा है, तो मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय या पेनक्रियाज। अग्नाशय या पेनक्रियाज। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो इंसुलिन बनाने का कार्य जो है वो अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है, मानव शरीर में किस अंग से इंसुलिन का स्त्रवण होता है? तो इस इंसुलिन का स्त्रवण जो है वो अग्नाशय के द्वारा संपन्न होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इनको प्रश्नों को पहुंचाइए।
निरंतर अभ्यास करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय